Hello guys, this is Gurjap and today's our topic is statistics. The collection, organization and representation of data is called statistics. हमने पिछली क्लासेस में statistics पढ़ रखा है और उसकी कुछ जनरल टर्म्स हैं, कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर मेन टॉपिक की पे आएंगे. ठीक है. फर्स्ट वन इज मीन, देन मीडियन, मॉड, रेंज एंड देन फ्रीक्वेंसी. ओके. तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है. ठीक है. तो हमारे पास मान लो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn. ओके. तो मीन क्या होता है, मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n. अब आई कैन रिप्लेस इट बाय xi upon n where I is from 1 2 3 up to so on. Okay, this is mean. मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा दे रखा होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर उसके बाद व्हाट वी गो, ये हम देखते हैं उसमें इवन टर्म्स हैं या फिर ऑड टर्म्स हैं. अगर उसमें इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स, तो उसका मीडियन होता है, सबसे पहले निकालते हैं हम n अपॉन 2. ओके. तो मीडियन होता है n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. वी ऑल नो दिस, डिवाइडेड बाय 2. मतलब हम n अपॉन 2th और उससे अगली टर्म का क्या करते हैं, मीन निकालते हैं. और अगर हमारे पास मीडियन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन में और टर्म्स दे रखी हों, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास मीडियम होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. कूल. नेक्स्ट वन इज मॉड. मॉड में हम क्या करते हैं, मॉड बेसिकली क्या होता है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है उसको बोलते हैं हम मॉड. सपोज हमारे पास कोई डाटा है 1 2 7 7 2 3 2 5. ओके. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे. सो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 2 2 2. नेक्स्ट वन इज 3, देन 3 से बड़ा कौन सा है हमारे पास 5 एंड देन 7 2 टाइम्स. तो मॉड क्या होता है, कौन सी टर्म जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है. सबसे ज़्यादा बार कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 2 3 टाइम रिपीट्स हो रही है, तो इस केस में मॉड क्या आएगा, 2. सो मॉड क्या होता है, जो भी हमारे पास डाटा दे रखा होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज. इन एनी गिवन डाटा, रेंज क्या होता है, जो भी हमारे पास मैक्सिमम टर्म होती है और मिनिमम टर्म होती है, अगर हम दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं उसको बोलते हैं हम रेंज. सो रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो अगर हम इस डाटा को कंसीडर करते हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 7 और मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1. सो रेंज क्या होगी इस केस में 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई भी टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है हमारे पास गिवन डाटा में. सो इन दिस केस ये सारे हमारे पास क्या है, xi. सो xi हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2, सिर्फ एक एक बार लेंगे इनको, 1 2 3 5 और 7. ओके. सो xi's आर 1 2 3 5 एंड 7. और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, fi इन दिस केस. तो फ्रीक्वेंसी होता है कौन सी टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है. सो 1 इस केस में कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार. सो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 1. अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है 1 2 एंड 3 टाइम्स. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 3. नेक्स्ट इज 3 इज सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हुई 1. नेक्स्ट इज 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है और 7 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स. तो 7 की फ्रीक्वेंसी है 2. नाउ टू चेक कि हमने फ्रीक्वेंसी सही से निकाली है कि नहीं, हम क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं. कितनी आएगी हमारे पास, 3 2 5 6 7 एंड 8. इसको हम टैली कर सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द रिजल्ट मैचेस. सो दैट इज हाउ यू फाइंड फ्रीक्वेंसी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन डेविएशन, विच इज आल्सो द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. Now we all know deviation of any observation x from a fixed value a is the difference x minus a. ओके. इसको बोलते हैं हम सिंपल डेविएशन. सो सपोज हमारे पास सिंपल डाटा दे रखा है, कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हैं, x1 x2 x3 एंड x4. ओके. सो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन इज, मीन डेविएशन को लिखते हैं m डॉट डी से. मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल the deviations
अबाउट, अब डेविएशन हो रही है मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो किसी के अबाउट ही हो रहा होगा, इस केस में हम क्या ले रहे हैं ए, सो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस अबाउट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तुम्हारे पास सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे हम, सारे के सारे डेविएशंस। तो टोटल डेविएशंस कौन से होंगे, फर्स्ट वन इज x1 माइनस ए, देन x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, ये हो गया हमारे पास सारे डेविएशंस। तो सम ऑफ डेविएशन क्या जाएंगे हमारे पास, x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए प्लस x4 माइनस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास इस केस में 4 डिवाइडेड बाय 4, ये होगी मीन डेविएशन इन दिस केस। ऐसे निकालते हैं हम जनरली मीन डेविएशन, बट अगर हम निकालें मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो आधी टर्म्स नेगेटिव रहेंगी, आधी टर्म पॉजिटिव होंगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि हमारे किसी यूज़ का नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालते टाइम हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उन सबका मॉड ले लेते हैं। सो मीन डेविएशन चेंजेस इन दिस टर्म, we write mean deviation is equal to sum of all the absolute values of deviations divided by total number of terms। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस ए मॉड प्लस x2 माइनस ए मॉड प्लस x3 माइनस ए मॉड प्लस x4 माइनस ए मॉड, जिससे हमारे पास क्या आएंगी सारी पॉजिटिव टर्म्स। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, हम जनरलाइज करके वी कैन राइट इट एज xi इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस ए मॉड समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारे पास n। Okay, now in statistics we have two types of data, ungrouped data and group data। Firstly ungrouped data। तो ungrouped data क्या होता है, जब हमारे पास simple observation दे रखी हो randomly, उसको बोलते हैं हम ungrouped data। For example, if I'm given number of marks obtained by students out of 30 in some particular subject, say मेरे पास पाँच स्टूडेंट थे, उन सब ने एग्ज़ाम दिया तो उनके मार्क्स हैं वो 10 out of 30, 10, 25, 30, 13 and 17। ओके, ये मेरे पास रैंडमली कोई भी ऑब्जर्वेशंस है, रैंडमली कोई भी डाटा दे रखा है, ऐसे डाटा को बोलते हैं हम अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो इस केस में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन भी दो टाइप्स की होती हैं। मीन डेविएशन अबाउट हमने पढ़ा था, मीन डेविएशन अबाउट अ फिक्स वैल्यू ए। इन दिस केस फर्स्ट वन इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, सेकेंड इज अबाउट मीडियन। अब हमारे सिलेबस में मीन, इस चैप्टर में सॉरी, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से और मीडियन को कैपिटल m से। So mean deviation about x bar is equal to 1 upon n, that is total number of terms, into summation I is equal to 1 to n xi minus x bar mod, and mean deviation about median, that is capital M, is equal to 1 upon n summation I is equal to 1 to n xi minus m mod। Okay, now we know mean deviation कैसे होती है about mean and about median। Let's look at some examples। Now in this example we have to find the mean deviation about the mean for the given data। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, mean। mean क्या होता है, mean is x bar is equal to sum of all observations divided by total number of observations। sum of all observation will be 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 plus 13 plus 17 divided by total number of observations are 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 80 divided by 8 which is equal to 10। तो x bar that is mean is equal to 10। सेकेंड फिर हमने निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन is equal to 1 upon n summation I is equal to 1 to n xi minus x bar mod। तो हमें xi minus x bar mod निकालना पड़ेगा। तो xi हमारे पास 4 7 8 9 10 12 13 and 17। we have to find xi minus x bar mod। तो फर्स्ट xi हमारे पास 4 minus x bar that is 10 का mod will be 6, 7 minus 10 mod is 3,
8 minus 10 mod is 2. This is 1, 0, 2, 3 and 7. Adding this we get 24. So इन सब का सम आ गया हमारे पास. We have summation I is equal to 1 to n xi minus x bar mod is equal to 24. So mean deviation is equal to 24 divided by total number of terms, that is 8, which is equal to 3. So in this example we have to find mean deviation about the median for the given data. Now we know median के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को ascending and descending order में अरेंज करते हैं. So arranging it in ascending order we get सबसे छोटा कौन सा हमारे पास 10, next one is 11 आ रहा है हमारे पास 1 and 2 times 11 से बड़ा कौन सा हमारे पास 12 आ रहा है हमारे पास 1 and only 1 times 12. Next one is 13, 2 times 13. Next one is 14 is once. Then 15 हमारे पास है नहीं, उससे बड़ा कौन सा है 16 is once and twice 16. फिर आगे हमारे पास 17 है हमारे पास once and twice 17 and then 18 कितनी बार हमारे पास, सिर्फ एक बार. सो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इक्वल. सो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में. अब मीडियन कैसे निकालते हैं हम, मीडियन इन दिस केस इवन नंबर है, सो मीडियन आएगा n अपॉन 2 वथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो n है हमारे पास 12. सो n अपॉन 2 इज 12 by 2th term plus 12 by 2 plus 1th term divided by 2, which is equal to 6th plus 7th term divided by 2. 6th term कौन से हमारे पास 1 2 3 4 5 and 6. 7th term हमारे पास 6 है हमारे पास 13th term और 7th है हमारे पास 14th term. So we get 13 plus 14 divided by 2, which is equal to 27 by 2, which is equal to 13.5. तो हमारे पास मीडियन आ चुका है m is equal to 13.5. अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n समीशन i is equal to 1 to n xi minus m mod. हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे. सो 10 सारी ऑब्जर्वेशंस एक तरफ, दिस आर ऑब्जर्वेशंस. Observations and this is xi minus m mod. तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 11 12 13 14 16 17 and 18 1 2 3 4 5 6 7 10 11 and 12. तो हम निकालेंगे हम xi minus m mod. मीडियन हमारे पास 13.5, तो 10 minus 13.5 mod gives us 3.5. This gives us 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5. This gives us 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 and 4.5. ये आ गया हमारे पास xi minus m mod और इन सब का सम करेंगे तो we get 28. ये आ गया हमारे पास समीशन xi minus m mod की वैल्यू, मतलब इस टर्म की वैल्यू. सो पुटिंग इट हेयर वी गेट 28 डिवाइडेड बाय n था हमारे पास 12, विच इज इक्वल टू 12 2 24 2.33. ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन दिस केस. नाउ विल टॉक अबाउट एग्जांपल्स रिगार्डिंग ग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्टली विल टॉक अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हमें क्या दिया होता है, ऑब्जर्वेशन दी होती हैं. ऑब्जर्वेशन से x1 x2 x3 अप टू सो ऑन ऑब्जर्वेशन दी होंगी और उनके रिगार्डिंग हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी होंगी f1 f2 f3 अप टू सो ऑन. ऐसा जो हमारे पास डाटा दे रखा होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन हो और उनके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस केस में मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन xi i इज इक्वल टू 1 टू n. मीन का ये फॉर्मूला हो जाता है वेयर n दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू समीशन fi. ओके,
नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इस केस में बन जाता है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, जैसा पिछले केस में था मॉड इनटू fi, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन becomes 1/n summation i is equal to 1 to n, जैसा पिछले केस में था xi minus m, that is median mod into frequency fi. These are the formulas to find mean deviation in case of discrete frequency distribution. Now let's look at some examples. So in this example we have to find mean deviation about mean for the given data. Data में हमारे पास क्या है, observations हैं, उनके regarding frequency है which is discrete frequency distribution type. तो उस केस में क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, उस केस में हम ये वाला टेबल बनाएंगे xi fi that is frequency, then xi into fi xi minus x bar mod and fi into xi minus x bar mod, because हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है to find mean deviation about mean x bar which is equal to 1/n summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar mod. ओके, और mean कैसे निकालते हैं हम, x bar is equal to summation fi xi अपॉन समेशन fi क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तुम्हारे पास xi क्या है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, xi है 5 10 15 20 एंड 25, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 4 6 3 एंड 5। तो समेशन fi will become 7 3 10 6 4 10 and 25. ओके, नेक्स्ट इज xi fi, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 35 40 16 15 into 6 we get 90, 20 into 3 we get 60 and 25 into 5 we get 125. Adding all these we get 350. So समीशन xi fi हमारे पास आ चुका है 350. वी हैव टू फाइंड मीन विच इज समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi. सो पुटिंग वैल्यूज वी गेट 350 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 14. तो x बार दैट इज मीन, इस केस में क्या आ गया हमारे पास 14. अब निकालेंगे हम xi माइनस x बार. तो xi हमारे पास 5, x बार हमारे पास 14, उसका मॉड. तो 5 माइनस 14 मॉड गिव्स अस 9 and 10 minus 14 gives us 4, 15 minus 14 gives us 1, next is 20 minus 14 gives us 6 and 25 minus 14 gives us 11. Okay, last part is fi into xi minus x bar, means frequency को हमें xi minus x bar से multiply करना है. So 7 into 9 we get 63, 4 into 4 we get 16, 6 1s are 6, 6 3s are 18, last one is 5 into 11 that is 55. Now adding this we get 158. तो we have summation, इस वैल्यू, इस टर्म की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, दैट इज समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi into xi minus x bar is equal to 158. So finding mean deviation about mean for this data, that is 158 divided by total number of observation, that is summation fi which is equal to 25. So 158 divided by 25 gives us 6.32, which is the required solution. Now in this example we have to find mean deviation about median for this given data. ये डाटा कौन से टाइप का है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का. हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi into xi minus x मीडियन m mod. ओके, तो इसके लिए क्या होता है, ऐसा टेबल बनता है, दिस इज xi ऑल द ऑब्जर्वेशन, दिस इज fi ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दिस इज xi माइनस m mod fi इंटू xi माइनस m mod. अब ये क्या है, cf होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वी ऑल नो दैट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले जो होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पहले लिखते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 6 2 2 2 6 2 2 2 एंड 6. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को वैसे लिखते हैं 8. नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 8 में जो उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे, 8 + 6 गिव्स अस 14.
ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 14 + 2 विच इज़ 16, देन 16 + 2 18, 18 + 2 20 एंड 20 + 6 26। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास xi क्या है, 5 7 9 10 12 एंड 15। अब कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो दैट गिव्स अस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो n इन दिस केस बिकम्स 26। कुल अब हमें निकालना है xi - m, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, m इन दिस केस निकलेगा, पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर टर्म्स है 26 विच इज़ इवन नंबर। सो इन दिस केस मीडियन विल बी n अपॉन 2th टर्म plus n upon 2 plus 1th term divided by 2. So 26 divided by 2 gives us 13 plus उससे अगली टर्म 14th, 13th plus 14th term divided by 2. तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 14th टर्म तक यहाँ पर आ रही है सारी टर्म्स। तो अगर 14th टर्म हमारे पास 7 है तो 13th टर्म भी क्या होनी चाहिए, 7। सो वी गेट 7 + 7 divided by 2 which gives us 7. So median in this case is 7. Now next point is xi - m mod. तो median हमारे पास 7, xi हमारे पास first is 5. 5 - 7 gives us 2, 7 - 7 gives us 0, 9 - 7 gives us 2, 10 - 7 gives us 3, 12 - 7 gives us 5 and 15 - 7 gives us 8. ये आ गया हमारे पास xi - m mod की वैल्यूज। नेक्स्ट इज fi into xi - m। तो फर्स्ट है हमारे पास fi इज 8, xi - m इज 2, 8 2 16। नेक्स्ट इज 6 into 0 वी गेट 0, 2 into 2 gives us 4, 2 into 3 gives us 6, 2 into 5 gives us 10 and 8 into 6 gives us 48। इन सबको जब हम ऐड करेंगे वी गेट 84। तो ये आ गया हमारे पास fi into xi - m mod की वैल्यू, जो कि है ये वाला फैक्टर। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन दिस केस बिकम्स 1 upon n summation I is equal to 1 to n fi into xi - m mod, जिसकी वैल्यू हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट इज n is 26. So dividing these two we get 3.23 which is the required solution. Now the next example is we have to find mean deviation about mean for this given data. अब इस डाटा में हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखे हैं और उनके रिगार्डिंग हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ऐसे डाटा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ये आगे हमारे पास सारे इंटरवल्स, हमें टेबल बनाना है xi fi xi into fi xi - x bar fi into xi - x bar। सब कुछ सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमें xi निकालना पड़ेगा। xi क्या होगा, ये जो हमारे पास इंटरवल है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम xi, मिड पॉइंट, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा 15, इसका 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये आ गया हमारे पास सारे xi's। ओके, दीज आर ऑल द xi's। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट क्या होता था हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या होता है, समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन xi। ओके, तो समीशन xi fi निकालेंगे हम, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 into 2 gives us 30। नेक्स्ट इज 25 into 3 75, then 35 into 8 this gives us 280, 45 into 14 becomes 6, 30, 55 into 8 becomes 440 and 65 into 3 is 195 and 75 into 2 gives us 150। ये आ गया हमारे पास xi fi। हमें और क्या चाहिए, समीशन fi। तो समीशन fi क्या होगा इस केस में, वी गेट 2, 3, 5, 5 plus 8 gives us 13, 13 plus 14 becomes 27 plus 3, 30, 8 to 10 becomes 40। तो समीशन, अब मीन निकालने के लिए x बार इज समीशन fi xi ओवर समीशन fi। समीशन fi हमारे पास 40 और क्या चाहिए हमें, समीशन fi xi।
तो समीशन एफ आई एक्स आई इन सब टर्म को जब हम ऐड करेंगे वी गेट 1800. सो वी गेट 1800 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 2 कैरी 45. तो एक्स बार इज इक्वल टू 45. मीन आ गया हमारे पास 45. नेक्स्ट टर्म इज एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड. एक्स आई इज 15 माइनस 45 मॉड वी बिकम्स 30 25 एंड 45 को माइनस करेंगे उसका मॉड लेंगे वी गेट 20 35 एंड 45 becomes 10 45 and 45 becomes 0 55 and 45 becomes 10 65 and 45 20 and then 30. ये आ गया हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड. नेक्स्ट इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड. तो एफ आई हमारे पास 2 3 2 ज़ा 6 60 60 8 इंटू 10 80 14 इंटू 0 0 8 इंटू 10 80 3 into 20 becomes 60 and 3 into 2 60. ये आ गया हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड. अब हमें चाहिए समीशन टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन. वी नीड समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n. तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड हमारे पास है. इन सब का सम करेंगे वी गेट 6 6 20 20 एंड 40 400. सो वी गेट 400 डिवाइडेड बाय 40 which is equal to 10 and hence the required result. Now in this example we have to find mean deviation about median for the given data जो कि कौन सा है continuous टाइप का. तो उसमें क्या है हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं कर्स मार्क्स दे रखे हैं कि कितने कितने मार्क्स आए हैं कितनी लड़कियों के किस सब्जेक्ट में. ओके तो दिस इज इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो इंटरवल हमने लिख दिया है. तो एक्स आई क्या होता है मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट इन दिस केस इज 5 15 25 35 45 एंड 55. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 8 14 16 4 एंड 2. एंड जब भी हम ग्रुप डाटा सॉल्व करते हैं और हमने मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं. सो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट वन इज 6 6 plus 8 becomes 14 14 plus 14 becomes 28 28 plus 16 becomes 44 44 plus 4 48 and 48 plus 2 50. और जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इट इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 50. ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट निकालना है हमने मीडियन. अब जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसमें मीडियन निकालने का स्पेशल फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस c अपॉन f इंटू h. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल सिंपल. जहाँ पे l क्या होता है l इज इक्वल टू सबसे पहले क्या निकालेंगे हम मीडियन क्लास. इसको समझने से पहले मीडियन क्लास निकालते हैं. मीडियन क्लास क्या होगा n डिवाइडेड बाय 2 किस जगह लाई कर रहा है. तो n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 विच इज 25. 25 किस इंटरवल में लाई कर रहा है 20 to 30 दैट इज इस इंटरवल में. तो ये क्या बन गई हमारी मीडियन क्लास. ओके तो मीडियन निकालता है L प्लस n बाई 2 माइनस c अपॉन f इंटू h वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास है 50. इस केस में L की वैल्यू क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू 20. ओके नेक्स्ट इज C होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास लेते हैं हम. जो हमारे पास मीडियन क्लास होती है उससे पिछली क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कंसीडर करेंगे. तो वो कौन सी इस केस में 8. ओके नेक्स्ट इज f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड h इज हाइट ऑफ इंटरवल. ओके तो L हमारे पास है इस केस में 20. So putting it we get L is 20
plus n/2 that is 50/2 minus c cumulative frequency of previous class जो कि हमारे पास 8 divided by f क्या हमारे पास frequency of this class which is 25 into h क्या होगा हमारे पास height of interval which is 10. Now solving it we get 20 plus 50 divided by 2 that is 25 minus 8 into 10 upon 25 होती है frequency of this class. frequency है हमारे पास 14 सॉरी यहाँ पे 25 नहीं 14 आएगा. frequency is 14 which is equal to 20 into 25 minus 8 gives us 17 upon 14 into 10 sorry plus which is equal to 27.85. ओके ये आ गई हमारे पास मीडियन की वैल्यू जिसका फॉर्मूला था L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच और सबकी टर्म्स हमें पता है मीनिंग क्या होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स आई माइनस एम मॉड. सो एक्स आई माइनस एम मॉड एक्स आई हमारे पास 5 माइनस एम दैट इज 27.85 क्या बन जाएगा हमारे पास 22.85. नेक्स्ट टर्म इज 15 minus 27.85 which becomes 12.85. Next is 25 minus 27.85 mod which becomes 2.85. फिर 35 minus 27.85 becomes 12.85. Then 45 minus 27.85 becomes 22.85. Then 55 minus 27.85 becomes 32.85. नेक्स्ट पॉइंट इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम. तो एफ आई हमारे पास 6 इंटू 22.85 बिकम्स 137.85. देन 8 इंटू 12.85 बिकम्स 102.8. देन 14 इंटू 2.85 बिकम्स 39.9. देन 16 into 12.85 becomes 114.4. Now 4 into 22.85 becomes 68.6 and 2 into 32.85 becomes 54.3. ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम मॉड. अब हमें इन सबका सम निकालना है. समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम मॉड मतलब इन सबका सम. तो पहले फॉर्मूला देखते क्या होता है. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है एम डी अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम मॉड. तो हमें ये वाली टर्म कहाँ से मिल जाएगी यहाँ से और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 50. तो एडिंग ऑल दिस वी गेट सो एडिंग ऑल दिस वी गेट 517.85. ओके तो इस टर्म की वैल्यू आएगी हमारे पास 517.85. सो वी गेट 517.85 डिवाइडेड बाय 50 विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्म विच इज इक्वल टू 10.34 and hence the solution. So guys, this was it for today. We'll continue this chapter in the next video. Till then, keep practicing.